Om Shanti. Today's demo counseling webinar conducted by Sister Shavita Agarwal as a counselor and Sister Naina Saxena as a counselee. आज अपने रोल प्ले करने वाले हैं, तो मैं सविता दीदी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो विस्तारित यहाँ पर वो अपने आप देंगे. थैंक यू सो मच एंड वेलकम सविता दीदी. ओम शांति. Thank you, Asmi Ben, and Om Shanti to all of you. शिव बाबा की थैंक्स करते हुए मैं आप सभी व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ और अपने सभी पार्टिसिपेंट्स का भी वेलकम है. जो भी व्यूअर्स मुझे इस समय सुन रहे हैं और जो हमारे सेशंस को देख रहे हैं, इस स्पिरिचुअल डेमो काउंसलिंग के माध्यम से हम एक आज ऐसा केस लेकर आए हैं जो आज लगता है कि बहुत सारे इंसान इससे फेस कर रहे होंगे और सभी को उनसे इससे कोई ना कोई मदद तो जरूर मिलेगी. आप सभी व्यूअर्स इस स्पिरिचुअल डेमो काउंसलिंग के लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट spiritualseva.co.in पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारे ये सेशंस अभी यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी लाइव दिखाए जा रहे हैं. तो अभी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. तो मैं श्रुति जी को बुलाना चाहूंगी. श्रुति जी, आप आ गए हैं यहाँ पर? जी नमस्ते दीदी. जी श्रुति जी, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए. एज ए श्रुति जी दीदी, एज ए श्रुति. हाँ जी, हाँ जी सविता दीदी. हाँ जी, आवाज नहीं आ रही. हाँ जी, एज ए श्रुति बोलना है. हाँ जी, हाँ जी. ओके. ओम शांति. मैं नैना सक्सेना, मुरादाबाद यूपी से. ये एक डेमो काउंसलिंग है और इसमें आपकी आवाज नहीं आ रही है नैना मैम. आपके फैमिली में भी या आपके अदर फ्रेंड्स या फैमिली सर्कल में आप देखेंगे कि ऐसे न ऐसे व्यक्ति जरूर होता है, लेकिन सिर्फ सही जानकारी ना होने की वजह से हम बात को आगे गई कर देते हैं. लेकिन जो व्यक्ति ऐसे पर्सनैलिटी के साथ रह रहा होता है वो उसके लिए बहुत ज्यादा दुखदायी होता है. तो चलिए इस डेमो सेशन के द्वारा हम जानते हैं कि वो आखिर कौन सी पर्सनैलिटी है जो हमारे ही इर्द गिर्द है और हम उनसे अनजान हैं. नैना सक्सेना एज ए श्रुति. तो मैं दीदी के पास आती हूँ. नमस्ते दीदी. नमस्ते श्रुति जी. वेलकम है आपका बहुत बहुत. कैसे हो आप? थैंक यू दीदी. मैं ठीक हूँ. अच्छा, आपने 2 दिन पहले मुझसे फोन पे बात की थी तो आपने शायद अपने किसी रिश्तेदार की कुछ बात बताई थी कि किसी का कुछ इशू लेकर आप मेरे पास आना चाह रही हैं. तो कौन है वो मुझे बताएंगे आप? जी दीदी, एक्चुअली ये मेरी ही फैमिली की बात है. मेरी भाभी जी हैं. अच्छा, आपकी भाभी माना अपनी भाभी है? हाँ, मेरी अपनी भाभी हैं. ओके. और मेरी ही हम उम्र हैं वो. तो वो नहीं आना चाहती थी, आप खुद अकेले आए हो, ऐसा कुछ है कि आप उनको नहीं लेकर आए? नहीं, मैं अभी उनको नहीं लेके आ पाई हूँ. और एक्चुअली सही बात यह है कि वो अभी आने की कंडीशन में भी नहीं है. तो मैं एक्चुअली हाँ स्पिरिचुअल को फॉलो करती हूँ और मैं भी अनमैरिड हूँ और मेरे जो फैमिली है वो पूरी तरह मेरी सपोर्ट में है. तो ऑफिस काम से मुझे कहीं ना कहीं अंडर ट्रेनिंग 1 महीना 1.25 महीना जाना रहता है. तो अभी 1.25 महीने की ट्रेनिंग में मेरी भाभी के पास दिल्ली इस समय आई हुई हूँ. उसी दौरान मैंने बहुत कुछ देखा और मुझे लगा कि भाभी मेरी अंदर ही घुट घुट के कहीं मर ही ना जाए. मुझे लगा कि मुझे इनके विषय में किसी से बात करनी चाहिए. बिल्कुल सही. और आपका डिसीजन बहुत अच्छा है और आपने
सही समय पर शायद ये डिसीजन लिया है। तो मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी कि आपकी भाभी मैरिड है, मतलब कितने साल हुए उनकी मैरिज को? दीदी मेरी भाभी की शादी को करीबन 16 साल हो चुके हैं। 16 इयर्स हो जी। चुके हैं उनके शादी के लिए। ओके, तो आपकी भाभी की 16 इयर्स शादी को हो चुके हैं। ओके, एज क्या होगी उनकी? उनकी एज दीदी करीबन ऐसे ही है 30, क्योंकि वो मेरी ही हम उम्र है, मैं 20 है तो मेरी भाभी 30 है। छोटेपन आप से शायद ही भूल थोड़ा। गए हो कि 40 होगी उनकी एज शायद। हाँ, मे भी हो सकता है थोड़ा आगे पीछे, कुछ एग्जैक्टली तो मुझे नहीं हाँ, याद है, आपको ठीक लेकिन से मेरी याद नहीं भाभी। होगा। ओके। जी जी। उनका ऑक्यूपेशन, कुछ काम करती हैं वो? नहीं, भाभी कहीं जॉब नहीं करते हैं। ओके ओके, बच्चे हैं उनके? लेकिन हाँ, बच्चे हैं, लेकिन हाँ, कभी-कभी ट्यूशन ले लेती हैं, लेकिन उसको हम जॉब में नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कभी-कभी ले पाती हैं, प्रॉपर नहीं ले पाती हैं। कुछ वो कारण मैं आपको बताऊँगी ज़रूर अभी। ओके ओके, और आपके भैया? मेरे जो भाई हैं, वो एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं और उनका अच्छा सैलरी पैकेज भी है। तो उनकी मैरिड लाइफ कैसी है अभी? एक्चुअली उनकी मैरिड लाइफ ही अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, वो एक जी। अलग बात है कि अब तक हम जो कि दूर से देख रहे थे, तो हमें लग रहा था कि हमारे भैया-भाभी से अच्छी तो किसी की लाइफ हो ही नहीं सकती। और मेरी भाभी तो सो हम्म। लकी कि उन्हें मेरे भैया जैसे मिले इतने प्यार करने वाले। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पास आए तो कान खोलते हैं। तो जब भी मैं हम्म। यहाँ आई तो हम लोग सोचते तो कुछ और ही थे, लेकिन जो मैंने यहाँ के महसूस किया, वो उसके जस्ट अपोजिट बात निकली। ओके, तो क्या मैटर है, थोड़ा सा आप इसके बारे में मुझे बताएंगे? जी, एक्चुअली बात ये है, मेरा ही भाई है, लेकिन जो कि भाभी भी मेरी अपनी, भाई मेरा अपना है तो भाभी भी मेरी अपनी है। तो मुझे दोनों के लिए ही सोच के चलना होगा, क्योंकि फैमिली के तो हम एक ही है ना। एक्चुअली मेरे ही भाई जो है उनमें अहम बहुत ज्यादा है, मैंपन जिसे कहा जाता है। मेरे भाई की एक ये खासियत शुरू से रही है कि जो भी कुछ हूँ मैं हूँ, मैं जो कहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मेरी हर एक चीज खुद मैं बहुत अच्छा हूँ। हम्म। मेरे आगे कोई भी कुछ नहीं। इवन बचपन में तो हमने उनकी कुछ ओके। शिकायतें भी आती थी, हमने उसको बस आना-जाना कर दिया। लेकिन अभी समझ में आता है कि अगर बचपन में ध्यान दिया जाता, तो शायद आज यहाँ तक बात नहीं आ पाती। ओके, थोड़ा सा आप नेचर के बारे में बताएंगे अपने भैया के, और क्या प्रॉब्लम क्या है वो बताएं। एक्चुअली जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मेरे भाई में अहम है। हालाँकि सुनने में बड़ा नेचुरल लगता है कि मैंपन तो आज की बहुत नेचुरल है कि हर कोई अपना सेल्फ कॉन्शियस हो गया है, अपने बारे में ही सोच के चलता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, दैट्स ट्रू। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी चीज़ की एक बारीक लाइन होती है। किसी भी चीज़ की अति अच्छी जी। नहीं होती है, फिर चाहे वो अति रिश्ते में हो हम्म। या किसी भी चीज़ में हो। तो मेरे भाई का जो एक नेचर है, वो बहुत मेपन वाला है, और यही रीज़न है कि वो बहुत अच्छा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर उनका उतना अच्छा फ्रेंड सर्किल भी नहीं है। रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि अगर वो अपने आप को ही इम्पोर्टेंस देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, सामने वाला कोई उन पे ही डिपेंड नहीं है, जो उनकी सुन के चलेगा। और आपकी भाभी, उनका नेचर? एक्चुअली मेरी भाभी का जो नेचर, जब भी वो शादी से आई थी तो बड़े अच्छे जॉली नेचर वाली थी। सभी से हँसना, हम्म। बोलना, खेलना, बहुत अच्छा एन्जॉय करने वाली। फिर कुछ समय से हमने देखा कि वो भाई के साथ जब किसी शादी फंक्शन में कहीं पहुँचती थी, तो वो बहुत रिज़र्व रहने लगी। माना कि ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना। इवन 1-2 बार हमने बातचीत को सामने से की तो बस गर्दन हिला देना, मुस्कुरा देना, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हमें भी लगता था कि ये कैसे हमको थोड़ा ये लगा शायद इन्हें भाई अच्छा कमाते हैं तो शायद इन्हें अहम हो गया है, घमंड हो गया है। इवन हम उनके बारे में कुछ ऐसे सोचने लगे थे। उन्होंने कई बार हमें हिंट देने की कोशिश की कि ऐसे-ऐसे बात, लेकिन जो कि भाई हम लोगों के साथ इतना अच्छा बिहेव करके दिखाते थे, हमारे सामने ये दिखाते थे कि वो भाभी से बहुत प्रेम करते हैं, तो हमें लगता था कि हमारी भाभी ही ठीक नहीं है, उनको ही अहम बहुत है, और इसलिए
श्रुति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये प्रॉपर जी जी, बोलिए। हाँ, अभी आ रही है, अभी बताइए। जी। तो हमने ये देखा कि हाँ, जब हम कभी शादी पार्टी में मिलते थे, हम ये देखते थे कि भैया तो उनको इतना प्यार करते हैं, मगर एक भाभी ही है जो थोड़ा रिजर्व रहना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि भैया हमारे बहुत अच्छा कमाते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा अहम आ गया हो। लेकिन जब मैं खुद वहाँ रहने लगी, तभी पता चला कि नहीं, बात वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, बात तो कुछ और ही थी। तो आपके भाई आपकी भाभी से प्यार नहीं करते? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि प्यार नहीं करते, वरना 16 साल का जीवन एक साथ ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन हाँ, अपने सामने वो उन्हें कुछ नहीं समझते हैं। मीन्स वो उनके लिए सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जो उनकी फैमिली को पाल रही है, उनके लिए खाना तैयार करती है, उनके लिए सारा काम करती है। अब उसे उसमें ओके। प्यार का नाम दे दीजिए, एक ज़रूरत का नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। लेकिन शायद इस शब्दों में मेरे लिए ये कहना कि प्यार नहीं है, शायद वो मेरे लिए कहना ठीक नहीं होगा। वो तो जब भी मैं आपको भाभी से मिलाऊँगी, वो खुद कहे तो एक अलग बात बने। ओके, तो भैया का नेचर सबके साथ ऐसा है या भाभी के साथ ही ऐसा है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, जब भी वो हमसे मिलते हैं तो हमें तो ये लगता है हमारा भाई बहुत अच्छा। इवन जब वो कभी अपने खुद ससुराल जाते हैं तो इतने अच्छे से उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके जाते हैं, तो हमको तो यही लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन मैंने वहाँ रह के देखा, मैं आपको कुछ इंसिडेंट बताना चाहती हूँ, तभी शायद वो बात क्लियर हो पाएगी मैं कहना क्या चाह रही हूँ। एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको अभी यही वाली बात बताई कि जब भी वो अपने ससुराल जाते हैं, क्या होता है कि जब घर में कोई फंक्शन होता है यानी मेरी भाभी के मायके में, तो ये मेरे सामने की ही बात थी। भाभी जब अपने घर जा रही थी तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझे ऐसे-ऐसे मायके में अपने फंक्शन अटेंड करने जाना है। तो मेरे भाई ने बोला ठीक है तुम जाओ। तो वो बोलते हैं कि वहाँ जाने के लिए थोड़ा स्पेंड भी होगा तो थोड़ा खर्चा-पानी। तो मेरे भाई ने बहुत गलत तरीके से उन्हें धिक्कारा कि मतलब तुम क्या भिखारी हो क्या? जब देखो तुम माँगती रहती हो और अपना खर्चा अपने आप उठाओ। इस तरीके से उनको बोल दिया। वो बेचारी क्या बोलती, वो चली गई। मैंने फिर और भी कई बार खर्चे-पानी को लेके उनकी बातें सुनी हैं। जैसे मानो वो मार्केट से कोई चीज़ लाने के लिए कहेंगे। अब भई मार्केट से चीज़ आएगी तो पैसों से आएगी, फ्री में तो आएगी नहीं। अब वो बोलेंगे कि भई मेरे को खर्चा दीजिए मैं सामान लेने जाती हूँ। तो वही इतना नीचा दिखा देना, तुम तो जब देखो माँगती रहती हो, बिल्कुल भिखारी हो, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है और तुम अपने आप कमाओ ना, मेरे से क्या माँगना है तुम्हें? तो फिर वो फिर अपने खर्चे के लिए उन्होंने ट्यूशन्स स्टार्ट किए। इसी वजह से ही और जब उन्होंने ट्यूशन स्टार्ट की तो मेरे भाई को यहाँ भी चैन नहीं मिला कि मैंने कहा और इसने मान कैसे लिया क्योंकि उनको जो बूस्ट का काम करता है ना वो दूसरे व्यक्ति का कमजोर होना ही करता है। तो ओके। मैंने क्या देखा कि जब मेरे भाभी ने ट्यूशन वगैरह शुरू किया और वो अपना खर्चा पानी थोड़ा-थोड़ा निकालने लगी, मेरे भाई को ये भी सहन नहीं हुआ और बोलते हैं कि मैं साल का 50,000 कमाता हूँ और तुम क्या करती हो ट्यूशन पढ़ाती हो, इतना छोटा काम करती हो, ये तो बहुत छोटा काम है और तुमको शर्म आना चाहिए इतना छोटा काम करने में और इस तरीके से उनको जलील करते हैं। मतलब उनको पैसा तो नहीं देते बल्कि और ही उनको एक्सप्लॉइट कर देते हैं। अच्छा, क्या आपके भैया आपकी भाभी को मैनिपुलेट भी करते हैं क्या? कि अपनी बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं, को जी, अपनी बहुत बात ज़्यादा। को जैसे करते हैं? राइट बात है, बिल्कुल और ये बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे मैंने अभी वही वाला इंसिडेंट आपको बताया कि भाभी को तो मना किया कि मैं तुमको खर्चा-पानी नहीं दूँगा मायके जाने के लिए, ठीक है? और जब खुद उन्हीं के घर जा रहे हैं, तो इतने अच्छे सारे गिफ्ट लेके जा रहे हैं, फल-फ्रूट लेके जा रहे हैं सब। तो और ये जताते हैं वो भाभी से बहुत प्यार करते हैं। तो सबको तो यही लगता है ना कि देखो कितना अच्छा है और अगर भाभी कुछ कहती भी है, तो लोग भाभी को ही उनके मायके में गलत समझ रहे हैं कि ये तो झूठ बोलती है, ये तो इतने अच्छे हैं दामाद हमारे। इतने अच्छे से सबको पूछते हैं, इतने अच्छे से आते नमस्ते करते, पैर छूते, सम्मान के साथ विनम्रता के साथ बात करते हैं और ये कहती है कि नहीं ये ऐसे नहीं है जैसा दिख रही हैं। तो लोग भाभी को ही मेरे गलत समझ रहे हैं वहाँ। तो ये मैनिपुलेटिव वाली बात हो गई ना? जी, जी, बिल्कुल ये सही, बिल्कुल सही। तो भाभी के अपने फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे हैं? जैसे उनके मायके बिल्कुल, में अपने पेरेंट्स के राइट, साथ, वहाँ कोई इश्यू है बिल्कुल या अच्छे रिलेशन हैं। उनके ठीक हैं?
नहीं, नहीं, भाभी के साथ कहीं कोई इश्यू नहीं है और इस बात की गारंटी तो और प्रूफ इस बात का है कि देखिए, कौन नंद भाभी के यहाँ इतना समय जाके रह सकती है। लेकिन जब भी मेरा हाँ, ऑफ़िशियली काम पड़ा, मैं चाहती तो मैं ऑफ़िस के जो हमारा ये मिलता है, कमरा मिलता है हमें बाकायदे, हमको रहने का एकोमोडेशन मिलता है ऑफ़िस की तरफ से। मगर भाभी ने कहा नहीं, आप यहाँ आए हो तो आप हमारे यहाँ ही रुकोगे। तो इसी चीज़ से पता चलता है कि हम भाभी के यहाँ के इतने अच्छे से रहते हैं और इतने अच्छे से भाभी हमें रखती है। और अब मैं जो कि रही हूँ तो मुझे सब सच्चाइयाँ पता भी चली हैं। अदरवाइज़ हमें अभी तक नहीं पता था कि इतने समय से भाभी हमारा इतना सब कुछ झेल रही है। अच्छा जैसा आपने बताया कि उनके 2 बच्चे भी हैं, हुँ। तो बच्चों के बारे में थोड़ा-सा कुछ बताएँगे? बिल्कुल। देखिए जो उनके बच्चे हैं कहते हैं ना कि वो जब हम चक्की चलाते हैं तो उसमें घुन पीटता है, तो वही चीज़ कह लीजिए। और कहीं न कहीं बच्चे भी जो होते हैं आजकल बहुत माइंडेड होते हैं, माँ-बाप के झगड़े का बच्चा पूरा फ़ायदा उठाते हैं। क्या होता था जब भी हुँ, बच्चे छोटे थे, ब्रश नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो भाभी बोलती थी तुम उठो, बाथिंग करो, नहाओ-धो, ब्रश करो। तो भैया भाभी को उल्टा लड़ाई करते थे, तुम क्या हमेशा मेरे बच्चों के पीछे पड़ी रहती हो? वो जब चाहेंगे करेंगे, तुम क्या है मतलब हमेशा मेरे बच्चों के पीछे मत पड़ा करो। इस तरह अब बच्चे फ्री हो गए क्योंकि वो तो सुबह जल्दी उठना माँग ही नहीं रहे थे। अब पापा ने उनको वो किया, वो और फ्री हो गए। तो इसमें क्या हुआ बच्चों ने पूरा फ़ायदा उठाया। अभी उस समय बच्चे छोटे थे वो चल गया, अभी बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, मगर संस्कार तो वही पड़ गए ना उनके। अभी वो इतने बड़े होने के बाद भी समय से उठना नहीं माँगते, उठ भी जाएँगे तो ऐसे ही नाश्ता करना चाहेंगे, ब्रश नहीं करना चाहेंगे, पूरा दिन निकल जाएगा, नहाना नहीं चाहेंगे, तो बोलिए फिर कैसे काम चलेगा? जी, जी, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो बच्चे आपकी भाभी की बात सुनते हैं? जैसे अपनी मम्मी की बात सुनते हैं वो? नहीं, नहीं, नहीं सुनते क्योंकि उनको वो मिल गया ना, वो मिल गया कि अगर मानो कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो बच्चों के फ़ेवर में है, तो बच्चे सीधे-सीधे क्या करते हैं कि पापा के उसमें चले जाते हैं। क्योंकि उनको पता है ना हुँ, कि अगर मैं हम पापा से कहेंगे तो पापा तो मम्मी के अगेंस्ट है, तो हम बच ही जाएँगे उस चीज़ को करने में, क्योंकि बच्चे अच्छी चीज़ हुँ। करना कहाँ माँगते हैं। जी, जी, जी। तो हुँ, बच्चों का जैसे स्कूलिंग वगैरह है, उनके खर्चे वगैरह है, तो सब आपके भैया खुद करते हैं? क्योंकि जैसे आपने देखिए मैं बताया आपको कि बत भाभी को तो वो नहीं देते हैं, तो भैया खुद राइट। करते हैं? भाभी आपको मैं क्या बताऊँ, ये अभी बीच में कि ये हुआ था कि हमें पता चला हमारे भाई ने हमारे दोनों बच्चों के अकाउंट खुलवा दिए हैं। तो हम लोग तो बड़े खुश ओके। हुए, अरे कितनी अच्छी बात है, हमारा भाई कितना अच्छा है, देखो बच्चों तक के अकाउंट खुलाए हैं, तो भाभी तो कितना अच्छे से ऐश कर रही होंगी, तो भाभी के लिए क्यों नहीं होगा जब बच्चों के लिए है। अभी जाके मेरे को पता चला, उन्होंने बच्चों को ये बोला है कि जो भी कुछ हो तुम्हारे लिए मैं ही हूँ, ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। माँ से माँगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ये अकाउंट तुम्हारे बच्चों के नाम है और अपना खर्चे ऐसे करके उठाओ और तुम तो बहुत खुशनसीब हो जो मैं तुम्हारा बाप हूँ। माना कि बच्चे को ये ओके, दिखाना कि बच्चे भी उनके सामने कुछ नहीं, बीवी तो ख़ैर कुछ है ही नहीं हुँ, और अपने माँ-बाप से भी कहते हैं कि तुम्हारी खुशनसीबी है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि अहम कितने बड़े लेवल का है। ओके। माने अपने आप को वो सुपर वुमन समझते हैं, ऐसा कुछ है क्या कि मैं ही हूँ, मुझे ही सारा वो ज्ञान सोचते है, मुझे ही सारी वो समझ है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, राइट, ऐसा लगता है उनको? राइट। वो तो सोचते हैं मैं ही प्रिंस हूँ, मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ हूँ मैं ही हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, मुझसे सुंदर तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, मुझसे बड़ा बुद्धिशाली दुनिया में कोई नहीं, मैं जो डिसीजन लेता हूँ वो पत्थर की लकीर हो गई, खुद भगवान भी आके कह देना कि मैं भगवान हूँ, तो वो तो भगवान से भी कह देंगे, तुम काहे के भगवान हो, जो कुछ हूँ मैं हूँ, ओके। इस लेवल का अहम है उनका। सच में आपकी भाभी से मुझे बहुत ही एम्पैथी भी है, तो सिम्पैथी भी है, क्या कहूँ कि वो बहुत ही टॉलरेट कर रही हैं। तो राइट, भैया तो आपके देश से मैं समझ रही हूँ कि कोई ड्यूटीज़ को वो अपनी फ़ॉलो नहीं करे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो नहीं निभा रहे हैं, हुँ, है ना भाभी के राइट, लिए। राइट, राइट, और राइट, बच्चों को भी गलत मैसेज जा रहा है, उन दोनों की वजह से बच्चों बिल्कुल। के पास भी गलत मैसेज जा रहा है। मैं तो आपको एक भाभी इंसिडेंट और मैं जी, 1-2 इंसिडेंट और बताना चाहूँगी आपको थोड़ा सॉरी। अभी मैंने क्या देखा ये दीदी कोरोना टाइम चल रहा है, ठीक है? बच्चों हुँ, के हाथ में क्या हुआ मोबाइल आ चुके हैं। अभी क्या हुँ, होता है देखिए माँ है, माँ हर चीज़ की खबर रखती है। अभी बच्चा जब मोबाइल में कर रहा है काम सब चीज़, स्कूल से अचानक से फ़ोन आता है भाभी के पास में कि भई बच्चा आपकी शॉर्ट अटेंडेंस
भाभी ने कहा कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा तो कंटिन्यू मोबाइल लिए बैठा रहता है। कह रहे नहीं, आपके बच्चे का बहुत शॉर्ट अटेंडेंस है, अदरवाइज नाम कट जाएगा। ओके भाभी सॉरी तो भाभी समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि भाई मोबाइल में क्या है, अचानक जाओगे बच्चा चेंज कर देगा, वो क्या देख रहा है ना, वो अपने फ्रेंड से चैटिंग करना, ये सब चीजें चलती हैं आजकल। उन्होंने भाई से बात की कि देखिए ऐसा है कि आपके पास ऑलरेडी ऑफिस में लैपटॉप और ये सब टैबलेट वगैरह पड़े रहते हैं, एक छोटा सा लैपटॉप बच्चों के लिए अरेंज कर दीजिए, क्योंकि वो मेरे लिए सहूलियत हो जाएगी, जरा देखना बच्चे कर क्या रहे हैं। स्कूल से कंप्लेंट आया है शॉर्ट अटेंडेंस का, जबकि ये बच्चे तो लिए रहते हैं मोबाइल, इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो मोबाइल में देखना मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मैं काम में लगी रहती हूँ। तो लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी रहती है, तो एटलीस्ट वो दूर भी होंगी तो वो ऑब्जर्व करती रहेंगी कि चल क्या रहा है स्क्रीन पे। भाई ने इस बात का कहते हैं राय का पहाड़ बना देना, इतना सुनाया भाभी को, इतना सुनाया, पता नहीं क्या हो गया हो कि अरे तुम तो अपनी मनमर्जी से बोलती हो, तुम तो गलत बोलती हो, तुम तो खुद ही कैरेक्टरलेस, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन वो उनके कैरेक्टर पे आ जाते हैं बहुत ही। इवन अगर वो अच्छे से तैयार होके रहे तो कैरेक्टर की बात, अच्छे से तैयार होके नहीं रहे तो बोलते तुम तो मुझे 4 लोगों के सामने जलील कराना चाहती हो ना, इसलिए ऐसे बन के रहती हो। और उसमें अगर मेरी भाभी इमोशनल हो गई, उनका आंसू आ गया, ओहो फिर तो आप भाई का सोचिए, उन्हें तो मानो कोई बूस्ट मिल गया हो, अब तो वो ना और जलील करते हैं। यानी मेरी भाभी जितना रोएगी, जितना इमोशनल होगी, वो उनके लिए बूस्ट का काम करता है। वो बहुत खुश होते हैं उस बात से, बहुत ज्यादा, कि वाह मैंने इसको ये कर दिया। अच्छा, मतलब वो भाभी को मनाते भी नहीं और उनकी फीलिंग्स को वो समझते भी नहीं है। मनाना, आप मनाने की बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ उन्होंने कभी मुस्कुरा के भी देखा उनकी तरफ, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, 4 लोग जहाँ बीच में होते हैं, यानी फैमिली फंक्शन कुछ ऐसे, उसमें उन्हें दिखाना होता है कि यस मैं ही बिल्कुल राइट हूँ, तो वो उनको देख के मुस्कुराएंगे भी, उनका तारीफ भी करेंगे, सब चीज करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ वो 4 लोग नहीं है, बिल्कुल ऐसे मानो वो उनके मतलब चरणों की धूल। ओके। अच्छा, भाई तो आपके खुश रहते हैं ना? भाई खुश रहते तो हैं? देखिए अपनी आप में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन हाँ उनका फ्रेंड सर्कल वगैरह कुछ नहीं है दीदी, क्योंकि जो ऐसे अहमी व्यक्ति होता है उसके साथ में कोई रहना नहीं चाहता। हाँ, अपने आप में बहुत खुश, क्योंकि अपनी तारीफ करना, अपनी सैलरी की बड़ाई करना, अपनी हर चीज की वो करना, अपने आप में राजी व्यक्ति है। जी, जी। तो मैं आपकी भाभी के बारे में थोड़ा-सा उनका पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहूँगी कि आपकी भाभी ने को आपने बताया कि ट्यूशन करती है ना? राइट, और अभी राइट। नहीं कर रही हैं ट्यूशन, क्योंकि आपके भाई हाँ, उनको मुझे तो बीच कंटिन्यू में करने दे रहे हैं। जी, कि वो बहुत छोटा काम है तो मुझे गिराना चाहती हूँ, इसलिए ट्यूशन करती हूँ ऐसा। जी, जी। तो भाभी में और भी कोई टैलेंट है कि ट्यूशन बहुत अच्छा करती हैं वो? एक्चुअली मेरी भाभी जब भी शादी के लिए आई थी, तो हम लोग जैसे बहुत अच्छे फ्रेंड की तरह बात करते थे। मेरी भाभी को लिखने का बहुत शौक है। उनको लिखने का भी शौक है और साथ में वो उनका आवाज़ भी बहुत अच्छा है, सिंगिंग अच्छा करती हैं वो, और मैंने कई बार उनको ड्राइंग करते हुए भी देखा है। ओके। लेकिन वो उसी समय की बात है जब वो शादी को आई थी। फिर तो बेचारी उनके जीवन जैसे मानो कुछ रहा ही नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, और जैसे आपकी मम्मी हैं, पापा हैं, उनका भाभी के साथ कैसा रिलेशन है? मेरी भाभी का सभी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। मैंने आपको बताया ना कि हम ही लोग उनको गलत समझने लग गए थे। जैसे अभी बीच में हमारे फंक्शन, हमारे कजिन की शादी थी, तो हम सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए, तो भाभी ने हमसे बताने की कोशिश की थी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, कोशिश की थी हमें बताने की, लेकिन भाई ने जिस हिसाब से रेस्पॉन्स दिया, उनकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे, उनके साथ ही में उन्होंने डांस भी किया, उन्हें खुद लेके। हमें तो ये लगा वाह! हमारी भाभी के क्या ठाट है, हमारे भैया कितने उनको मतलब पलकों पे बिठाए रखने वाले। आँखें तो अब जाके खुली कि वो सिर्फ एक दिखावा था। असलियत तो ये थी जो भाभी बताना चाह रही थी, लेकिन जो कि हम यकीन नहीं करते थे, तो भाभी चुप हो गई। तो हमें लगने लगा हमसे बात नहीं करती तो रिजर्व नेचर हो गई है, घमंडी हो गई। हम ही उनको गलत समझने लगे थे। ओके। हुँ। और अपना अगर पर्सनल भी वो कुछ करना चाहें, जैसे कोई खर्चे वगैरह, तो भी भैया आपके नहीं देते उनको, है ना?
नहीं, उनको बिल्कुल खर्चा नहीं देते। इवन वो खुद जैसे उन्होंने कहा ठीक है तुम नहीं देते, उन्होंने बेचारी ने ट्यूशन शुरू किया, तो उसमें भी उनको दिखा दिया तुम तो बिल्कुल मतलब भिखारी हो, गिरी हुई हो, छोटा काम करती हो। वो जिस तरीके से उन्हें मतलब रुला सकते हैं, कहते हैं खून के आंसू रुलाना, वो उतना उनके लिए मतलब जितना जलील कर सकते हैं, जिस हद तक जाके वो करते हैं। क्योंकि मेरे सामने इतना किया है, तो मेरे पीछे तो क्या ही ये हालत होती होगी फिर। क्योंकि कोई इंसान कितना बनावटी कर सकता है। वही समय थोड़े बहुत समय के लिए मिलते थे तो उन्होंने बनावटी चेहरा दिखाया। अब मैं 1.25 महीने से यहाँ हूँ तो कितना बनावटी चेहरा दिखा सकते हैं। तो ओरिजिनल वो जो है वो सब सामने आ गया। ओके। तो श्रुति जी, मैं आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया काउंसलिंग का। और अभी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, ये जो आपके भाई का जो नेचर है, तो ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, जिसे हम एनपीडी कहते हैं। ठीक है। और ये मतलब ये क्या नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसे हम एनपीडी कहते हैं। ठीक है। और ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर, आसपास हमारे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हम कह सकते हैं कि ये हमेशा एक मास्क लगाकर घूमते हैं। ये अंदर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। और ये जैसे आपके भाई हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह की जो पर्सनालिटी के लोग होते हैं ना, ये सामने कुछ और होते हैं और पर्दे के अंदर कुछ और होते हैं। ठीक है। और इस बिहेव करते कि इनको कभी भी पकड़ा, आइडेंटिटी को कभी भी नहीं पकड़ा जा सकता है, मोटिवेट कर देते है ना। इनके पास जो पकड़ना होता है और जो इनका शिकार होता है, जिसके साथ ये लाइफ में आते हैं या जिसके भी लाइफ में ये इंटरफेयर करते हैं, तो उसको ये पूरी जिंदगी स्पॉइल करते हैं। लेकिन सामने वाले के साथ ये इतना ट्रिक से चलते हैं कि सामने वाले के कुछ भी करने के लिए उसके पास नहीं रहता है। और अगर इनको बताओ कि आपकी ये गलती है या ऐसा कुछ आप कर रहे हो, तो ये कभी एक्सेप्ट भी नहीं करते कि मैं ऐसा ही हूँ। ये मानते भी नहीं है कभी। कभी नहीं ये एक्सेप्ट करते। मानते भी नहीं जी। और फीलिंग्स इनके अंदर होती ही नहीं है, इमोशंस इनके अंदर होते ही नहीं है। मैं दीदी एक तो केस बताना चाहूंगी इस बात पे। बिल्कुल आपने जी मेरे भाई की ही बात कही है। एक दिन क्या था, जी भाई ऑफिस जा रहे थे, मेरी भाभी जल्दी जल्दी उनके लिए लंच तैयार कर रही थी। उनकी उस दिन तबीयत भी खराब नहीं थी, रात में वो टेबलेट लेके सोई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। काम करते करते उनके एकदम से ये अंगूठा चाकू से नाइफ से कट गया, उनके ब्लड बह रहा था। मेरा भाई बोलता है ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, फटाफट खाना तैयार करो, मुझे देर हो रहा है। माने कि वो ऑलरेडी फीवर में है, ऐसे में उनके लिए खाना बना रहे हैं, उनका हाथ कटा है, ब्लड निकल रहा है, दिखाई दे रहा है। इम्पैथी सिंपैथी तो दूर की बात है, इवन उनको इस तरह धुतकार दिया कि ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अभी सोचो ऐसा व्यक्ति किस हद तक मेंटली टॉर्चर होता होगा। जी जी जी। तो मैं आपकी भाभी की सिचुएशन बहुत अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ, और बहुत ही एम्पैथी भी मैं रख रही हूँ उनके साथ में। तो अभी आपने उनकी हेल्प करनी है। तो जैसा मैं समझ सकती हूँ कि आप उनकी हेल्प के लिए यहाँ आई हैं, तो आप उनकी हेल्प जरूर करना चाहेंगी। बिल्कुल और बिल्कुल क्योंकि करना अभी चाहूंगी। उनको, हाँ, आपकी भाभी को क्योंकि उनके 2 बच्चे भी हैं जिनकी लाइफ भी स्पॉइल हो रही है, क्योंकि वो बिल्कुल हो रही है। उन दोनों की वजह से जो फायदा उठा रहे हैं वो, तो उससे क्या है, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे कभी भी। नहीं हो पाएंगे। ठीक है। राइट राइट। तो अभी आपकी भाभी को स्टैंड होना बहुत जरूरी है, जिससे वो खुद के जीवन को और दोनों बच्चों के जीवन को भी जितना भी संभाल पाए, केयर कर पाए, करे। तो इसके लिए उनको एक तो सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आपसे अच्छा सपोर्टिव तो उनको कोई नहीं मिलेगा, है ना। तो एक तो उनको सपोर्ट चाहिए और एक उनको इनकम चाहिए। उनको फाइनेंशियली स्टैंड होना है। ठीक है। राइट। अब करना क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जब हमारे साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो सामने वाले को हम बोल देते हैं कि हम ये करना है। लेकिन जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, ऐसे लोगों को अगर हम बता देते कि हम इनकम कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, या फिर उनको कुछ भी बोलते हैं ना, तो वो मजाक उड़ाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। उनकी ईगो हर्ट होने लग जाती है। आप तो बिल्कुल यहाँ सही कह रहे हो। जी, तो यहाँ एक काम करना है आपको कि भाभी ने को इतना सपोर्ट करना है कि वो चुपचाप अपने काम करना शुरू करे,
जैसे कि मैं कुछ सजेशंस आपको दूंगी, इसमें से भाभी को जो भी ठीक लगे फॉलो कर पाए, आपको उनको हिम्मत देकर करानी है। ठीक है। तो जैसे कि एक तो वो है कि वापस से ट्यूशन शुरू करें, क्योंकि वो कर चुकी है ऑलरेडी, तो बहुत मुश्किल नहीं है, वो स्टार्ट कर सकती हैं। और इसमें आप जो जो उनकी हेल्प कर सके कीजिए। और अपनी भाभी को भैया के नेचर के बारे में होता है ना कि जब हमारे लाइफ में ऐसा है, हम एक उम्मीद पे जीते हैं कि शायद, है ना, आने वाले समय में ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद पर हम जीते हैं और अपनी पूरी जिंदगी वैसे दुख में निकाल देते हैं। तो आपकी भाभी को आपने समझाना है कि ये जो नेचर होता है ये चेंज जल्दी से नहीं होता है, बहुत रेयर है कि ये चेंज हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए आपको अपनी लाइफ को सेटल करना है। तो जब आप उनको समझाएंगे अच्छे से, और हो सके तो आप उनको लेकर आइए नेक्स्ट सेशन में, तो शायद और अच्छे से वो समझ पाएंगे। बिल्कुल, आप राइट सही कह रही हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी उनको साथ लेके आने की। जी। फिर उसके बाद में जैसे कि अब वो कुछ भी करेंगी तो आपके भैया तो बोलेंगे, है ना, पता तो चल ही जाता ना, एक ही घर में है तो भैया बोलेंगे। तो भाभी ने अपनी एक लिमिट तय करनी है कि भैया को टोकना है कि भाई आपने इतना ही बोलना है, इतना ही टॉलरेट होगा, इससे ज्यादा आपको नहीं बोलना है। ठीक है। चलिए, एक बार में तो वो नहीं मानने वाले हैं, पर धीरे धीरे कोशिश करते करते उनको समझ में आने लगेगा। ऐसे लोग एक बार में एक मुद्दा उठाएं। हाँ जी, मीन्स कि एक बार में एक मुद्दा। हाँ, नहीं तो ये क्या करते हैं ना, पास की कहीं जब इनकी हार होने लगती है ना, ये हार स्वीकार नहीं करते, इनको हारना पसंद नहीं है। तो ये क्या करते, पास्ट की बातों को उठा लेंगे, बेसिर पैर की, कोई सेंस नहीं जिस बात का, वो बात भी ये ले आते। इस पे भी एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी मैं। आप मुझे जो बता रही है वो लग रहा है मेरे भाई को मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, सब चीजें वही निकल के आ रही हैं। एक्चुअली क्या हुआ था दीदी, मेरे सामने की बात है, मेरी भाभी से बहुत झगड़ा किए जाए। तो मैंने जब जाना कि हुआ क्या था, पता चला कि जब भी वो मेरी भाभी शादी के बाद घर आई थी, और उसके बाद में मेरे भाई के जैसे कुछ सर्किल मतलब दोस्त वगैरह आए थे, 3-4 दोस्त आए होंगे। वो ये बोले कि तुमने मेरे बेइज्जती किया उनके सामने, और पूछा बेइज्जती कैसे किया मैंने आपको, कि तुम 4 ग्लास पानी लेके आई और मैं तब 5वां था, मेरे लिए पानी क्यों नहीं लेके आई थी, तुमने उन 4 के सामने मेरे बेइज्जती किया। वो इतनी साल पुरानी बात, वो ज्यादा कह भी सकते थे, पता नहीं ऐसा हुआ भी था या अपने मन से कह रहे थे, कुछ नहीं पता, और इतनी साल पुरानी बात को लेकर अब झगड़ा किया, बिना कोई बातें, कोई सेंस ही नहीं था इस बात का। और बहुत झगड़ा किया, क्योंकि छोटा मोटी की बात नहीं, बहुत ज्यादा झगड़ा किया। जब तक वो रोई नहीं तब तक वो चलता रहा उनका। और आपकी भाभी को समझाना है कि थोड़ा उनको इमोशंस भी कंट्रोल करना है। इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या कर सकती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के सामने जब वो हम रोते हैं ना, तो इनको ज्यादा एनर्जी मिलती है। राइट, उनको लगता है हम तो ज्यादा बड़े हैं, हम तो बहुत बड़े हैं, हमने रुला दिया इनको। राइट, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि उनकी शक्ति और हिम्मत बढ़ती जा रही है और भाभी कमजोर पड़ती जा रही है, जबकि भाभी से ही वो पावर ले रहे हैं। ठीक है। तो भाभी को आपको समझाना है कि उन्होंने रोना नहीं है। ठीक है। और फाइनेंस भी अपने वो खुद मैनेज करें, हो सके तो सेपरेट अकाउंट खोले। ऐसे लोग क्या होते हैं ना, जब जैसे आपके भाई है, देखिए मैं जो वर्ड यूज कर रही हूँ आप बुरा नहीं मानना, पर जो इस तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, वो जो दूसरे पार्टनर होते हैं उनके पास वो पैसे नहीं रखते, क्योंकि उनको लगता है अगर इनके पास पैसे होंगे तो ये भी पावरफुल हो जाएंगे, तो वो उनको खाली कर देते हैं। उनके जैसे बैंक अकाउंट्स वगैरह होंगे वो पूरा खाली कर देते हैं कि वो कुछ भी ले ना पाए। तो इसके लिए आपकी भाभी जो है सेपरेट अकाउंट मेंटेन करे। ठीक है। क्योंकि लाइफ में पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है ना, तो वो सेपरेट अकाउंट को मेंटेन करे। ठीक है। और भैया के साथ कन्वर्सेशन भी जितना कम हो सके, हाँ ना या गर्दन हिला के यस नो, बस, इससे ज्यादा ना बोले, जरूरत नहीं है। ठीक है। कुछ समय भाभी, जैसे कि हम अभी 10 डेज के बाद सेशन रखेंगे, तो 10 डेज तक भाभी एटलीस्ट ये करे, तो तभी तक आप भी वहीं पर हो, तो एक बार आप देखो कि क्या चेंज होता है ना, तो आप देख सकते हो कि क्या चेंज हो रहा है। तो भाभी को स्ट्रिक्टली अभी फॉलो करना शुरू कर देना है कि बस यस नो या फिर सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ और ना,
इसके सिवा और ठीक कोई भी बात उनसे नहीं करनी है, और उनसे कोई ठीक मैच्योरिटी की उम्मीद ना करे, है ना। भाभी को हम्म, जैसे मैच्योरिटी की उम्मीद हर एक हस्बैंड वाइफ को होती है, तो भाभी को भी हम्म, होगी। मैच्योरिटी की उम्मीद उनसे नहीं करे कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैच्योर होंगे, क्योंकि जो इस तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, इनके डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं होते। नहीं होते, मैच्योरिटी, राइट। रेस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशंस, ये सब इनके डिक्शनरी में वर्ड होता ही नहीं है, ये इनसे सॉरी तो खाली क्या होता होते है हैं। शायद कभी नहीं। हाँ, तो फिर अगर इनसे वो उम्मीद की जाए तो फिर हमारी गलती हो जाती है ना। तो यहाँ हम्म, भाभी को थोड़ा ध्यान रखना है कि इस तरह की कोई उम्मीद उनसे नहीं की जाए। जैसे कि आपने बताया बच्चे ब्रश करते तो उनको वो भी पसंद नहीं आ रहा। चलिए, राइट। अगर मान लिया जाए उनको भाभी से कोई प्रॉब्लम है ना, अगर भाभी से प्रॉब्लम है तो भाभी मना करे कि आप ब्रश के लिए नहीं बोलो, पर खुद तो बोलेंगे ना। तो खुद भी नहीं बोल रहे, नहीं। खुद भी नहीं बोल रहे ना बच्चों को, उनका मतलब क्या कहेंगे, उनका समय बच्चों के खराब भविष्य कर के रहे हैं। प्रति वो बिल्कुल जो जागरूक चीज नहीं जिस है। समय करने की होती है उसी समय वो हाँ जी, हाँ जी, तो वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, तो उनसे ये उम्मीद भी ना करें। राइट। और अपने फाइनेंस को मैनेज करें। और ऐसे लोग क्या करते हैं ना, एक तरह से शिकार कह सकते हैं इनको, कि भाभी उनका शिकार है, तो उसको वो अकेला कर देते। कोई भी अपने शिकार को क्या करता है, कैसे कंट्रोल करता है, उसको अकेला कर देता है, फिर कंट्रोल करता है। तो जैसे आपने बताया कि मायके में भी भैया को ही ज्यादा अच्छा मानते, भाभी को कहते तुम ऐसी हो। यहाँ भी घर पे सब ऐसे कहते, भैया को अच्छा मानते, भाभी को कहते तुम ऐसी हो। और मुझे लगता है कि भाभी का सोशल सर्कल भी शायद नहीं होगा, क्योंकि इस नो, तरह से जब उनका चल रहा है तो सोशल सर्कल, तो ये बिल्कुल अकेला कर देते उस व्यक्ति को, कि जिससे उसको कोई भी किसी से वो बात ना कर पाए। ठीक है, तो वो गिड़गिड़ा के फिर इनके पास ही आएगी। राइट। तो ये जैसे चलाएंगे वैसे ही चलना, उठना बैठना वैसे ही करना है, तो इसके लिए इसको सोशली भी बिल्कुल अकेला कर देते हैं। तो आपकी भाभी को पहले सोशली एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है, जो आपको उनकी मदद करनी है। ठीक है, उससे क्या होगा, उनका माइंड भी चेंज होगा, और उनको उससे थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। क्योंकि अभी तक क्या होता है, कोई भी बात होती है भैया ही उनके माइंड में घूम रहे होते हैं। अब उनको राइट। थोड़ा सा भैया से फोकस हटाकर अपने ऊपर करना है। क्योंकि मुझे लगता है जैसे आप बता रहे हो शादी को 16 साल हो गए, तो उन्होंने 16 साल से अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं होगा। नो, मतलब ही नहीं कुछ भी, सोचने का। हाँ, कुछ भी होता है तो भैया के ऊपर ही उनका फोकस चला जाता है। उनका अब ये अगर रहता कुछ, है कि मेरे द्वारा कुछ भी ऐसा ना हो जाए कि ये मेरे पास आ जाए, क्योंकि फिर उनका सपोर्ट करने के लिए उनकी मम्मी भी आ जाती है, यानी मेरी भाभी की सासू माँ, यानी कि आपकी मम्मी, जी जी, ये है तो बात। भाभी अकेली पड़ जाती है। जी, क्योंकि तो फिर वो ना, वो दोनों एक हो जाते हैं, और जब यहाँ हम्म, ये दोनों एक हो गए तो क्या हुआ, भाभी तो फिर गई। अब जैसे कि छोटी सी बात है, जो अभी बच्ची है उसकी उम्र भी अभी ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, उनके लिए कुछ छोटा मोटा कुछ ऐसा खरीद लिया होगा सामान, तो अभी से उसकी शादी के लिए बात करना शुरू कर दिया, तो जल्दी शादी करेंगे। ओके, तो भाभी ने कहा भाई अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रही है, क्या दिक्कत है। इस पे ही दोनों लोग हावी हो गए कि अपनी चलाती है, अपनी करती है, हालांकि उसकी उम्र भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, और वो चीज भी अभी नहीं होनी है, बहुत टाइम है, लेकिन अभी से झगड़ा शुरू इस बात पे। जी जी जी, तो मैं समझ सकती हूँ आपकी भाभी की सिचुएशन, और मैं फिर से आपको अप्रिशिएट करूंगी कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है काउंसलिंग कराने का, और जिससे आपको भी समझ मिल रही है और आपकी भाभी को भी आप संभाल पाओगे। क्योंकि जहाँ राइट। अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ आ जाती है ना, तो वहाँ मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है राइट। ना, तो जैसे आपकी भाभी को भी समझ आएगी कि नहीं भैया का नेचर ऐसा है और उनको इससे इस तरह से टैकल करना है, तो उनके लिए भी लाइफ इजी हो जाएगी। ठीक है, और भाभी को मोटिवेशन की भी जरूरत है, उनको इनर पावर बढ़ाने की भी जरूरत है। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं ना, खाली कर देते हैं पूरा अंदर से। राइट। उनकी जो पावर होगी, विल पावर होगी, वो तो शायद भूल भी गई होंगी अपने आप को, पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, खाली कर बिल्कुल। देते हैं। और मुझे लगता है समय रहते हुए अपनी डिसीजन लिया काउंसलिंग कराने का, तो आप भाभी को फिर से अच्छे से उनको संभाल पाएंगे, एक नई जिंदगी क्योंकि उनको दीदी दे पाएंगे। आपके पास बस आने का यही वो था, क्योंकि मैं देखती थी एक हंसती खेलती लड़की थी, वो अभी बिल्कुल शांत हो चुकी है, ये शांत कहीं उसकी बिल्कुल ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मैं अभी कुछ समय यहाँ हूँ, मैंने इतना कुछ देखा, मेरे पीछे तो पता नहीं क्या ही होता होगा। आज जो बिल्कुल शांत जुबान से हो गई, तो कहीं कल ऐसा ना हो कि कोई गलत डिसीजन ले ले, क्योंकि वो अपने मन की बात कह भी नहीं पा रही, रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि कोई उनकी बात समझ भी नहीं पा रहा।
जो कि मैं रहूंगा, मैं मेरी फैमिली को जाके बताऊंगी कि भैया क्या कर रहे हो, वो भी एक लड़की है, जीती जागती इंसान है, उस पर यकीन करो, नहीं तो कोई हड्डी मांस का पुतला, खाली पुतला नहीं है, जान है उसके अंदर। मेंटली टॉर्चर इतना ज्यादा सहने का एक लिमिट होता है किसी चीज का। मैं खुद एक लड़की हूँ दीदी, मैंने शादी नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं शादीशुदा लाइफ में क्या होता है इसको समझ नहीं सकती। एक उम्र में हूँ मैं भी, मैं हर बात को समझती हूँ। इसलिए मेरी भाभी जिस दौर से गुजर रही है, मैंने उनका जो दर्द है वो सहन मैं देख रही हूँ, होश के साथ रहा है। मैं जानती हूँ मेरे आंसू निकल गए सब उनका ये सब देख के। इसलिए मुझे लगा मुझे डिसीजन कुछ ना कुछ उनके लिए जरूर लेना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, ठीक है। और कुछ और एक दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी भाभी इमोशनल अटैचमेंट भैया से ना रखे, क्योंकि आपके भैया के इमोशंस है नहीं और सिर्फ भाभी के हैं, तो वो एक तरफा ही होगा और उसमें परेशानी भाभी को ही होगी, क्योंकि भैया को तो परेशानी नहीं है वहां पे, ठीक है। और दूसरा कि जैसे एक बहुत सुंदर स्लोगन है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच के बोलो, ठीक है। तो भाभी को बताना है आपको कि कम बोलना है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, हाँ ना में ही जवाब देना है, ठीक है। और प्यार से बोलना है, ऐसे नहीं कि भाई अब समझ में आ गया कि ऐसे हैं तो गुस्सा करें, नहीं, उससे सोल्यूशन नहीं निकलता, प्यार से ही बोलना है, ठीक है। क्योंकि जिंदगी तो निभानी है ना, छोड़ना तो नहीं है, कोई अलग होना है, बच्चे के भी, तो बहुत प्यार से बोलना है, पर हाँ और ना प्यार से, या कुछ शब्दों में भी बोलना पड़े तो बहुत प्यार से शब्दों को यूज करे, और धीरे से बोले और सोच के बोले कि क्या बोलना है, ठीक है। तो माने उनके भी आंसर्स तैयार होने चाहिए, भाभी के भी, कि मुझे ऐसे ऐसे बोलना और इतना ही बोलना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कुछ एक बातें हैं जो आप फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर भाभी को बताएंगे और वो इतना फॉलो करना स्टार्ट करे तो काफी सारी हद तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं ये सारी चीजें बताने वाली हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी कि आप जो मुझे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देंगी मैं उनको अपने साथ लेके आऊं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनको मैं यहाँ पे इतना परिपक्व कर जाऊं कि एटलीस्ट वो उनको सह सके, उनका सामना कर सके और अपनी जिंदगी को शुरुआत कर सके। जी, और मैं समझ सकती हूँ कि आपकी भाभी जब इतने सालों से जब सहन कर रही है तो उनमें शक्ति तो बहुत है, पर इस शक्ति को भी कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। शक्ति तो है, इसको अभी तक उन्होंने सहन करने में यूज किया था, पर अलग तरीके से, दर्द में। अब इसी शक्ति को सहन करने में पॉजिटिवली यूज करना है, अपने नेचर को चेंज करना है। तो जब आप उनको लेकर आएंगे तो हम उनको जरूर बताएंगे कि किस तरह से इसको चेंज किया जा सकता है, जिससे उनकी लाइफ में वो खुद भी खुश रहें और बच्चों को भी खुशियां दे सके। मुझे जहां तक लगता है कि बच्चे भी लाइफ में खुश तो नहीं है, हो सकता है कि उनको पैसे मिल रहे होंगे, मनमर्जी से वो चल रहे होंगे, पर खुशी उनके जीवन में भी नहीं है। तो जब भाभी स्ट्रांग होंगी, स्टैंड होंगी, तो बच्चों को भी वो खुशी दे सकती है। और जैसे कि आपने ब्रह्मा कुमारी इसका नाम सुना है? हाँ दीदी, बिल्कुल मैं गई नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं जाना जरूर चाहूंगी, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल को फॉलो करती हूँ और मैंने सिस्टर शिवानी को कई बार सुना है और मुझे सच में उनका बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई बार सूरज भाई जी हैं उनकी क्लासेस में सुनी है और मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ, इसलिए मैं जरूर जाना चाहूंगी वहां। जी, तो जैसे सिस्टर शिवानी का आपने नाम लिया, तो उनके हैप्पीनेस इंडेक्स के सीरीज हैं, तो वो भी आप सर्च करके, या फिर मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे पूछ लेना अगर आपको नहीं मिलता है तो वो सीरीज भी आप अपने भाभी को बताइए कि वो रोज सुने, एक एक एपिसोड वो रोज सुने। हाँ, हैप्पीनेस का रोज एक सीरीज वो सुने। और ब्रह्मा कुमारी सेंटर आप उनको अभी लेकर जाएं, ठीक है। जैसे कि आपके भैया को पता चलेगा तो शायद वो एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, फिर वो किस तरह से बिहेव करेंगे पता नहीं, पर अगर आप दोनों चुपचाप से जाकर आ सके तो जरूर जाएं। हाँ, दिन में जा सकते हैं इजीली, क्योंकि दिन में तो वो अपने वहां वो तो कभी फोन करके भी नहीं पूछते कि घर में जिंदा हो कि मरे हो, तो दिन में जा सकते हैं। जी, तो आप उनको जरूर लेकर जाइए, ठीक है। और वहां पे मेडिटेशन करेंगी, मेडिटेशन करने से उनके अंदर इनर पावर आएगी, तो जो सहन शक्ति है या समाने की शक्ति जो उनको चाहिए वो उनके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। और साथ में ही जो वहाँ नॉलेज सुनाई जाती है, तो उससे कर्मों की गति भी उनको समझ में आएगी कि उनका ही अपना कोई कर्मा है जिसकी वजह से उनको इतना सहन
करना पड़ा है और शायद उनका समय पूरा हो गया है कर्म सहन करने का, इसलिए कर्मों की गति की नॉलेज भी उनको मिल रही है कि अब लाइफ को चेंज करना है। राइट, सही बात। तो मुझे लगता है कि अभी आप दोनों जरूर से जाएं, ठीक है? बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। आपसे बात करके दीदी सच में बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि शायद मैंने बहुत सही डिसीजन लिया आपसे आके मिलने का। और दीदी पक्की बात, मैं ये सब अपनी भाभी को फॉलो कराऊंगी, करा के ही रहूंगी। और जो भी आपका मेरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपने 10 डेज के बाद दिया है, मैं भाभी को हर हफ्ते यहाँ लेके ही आऊंगी, पक्की बात है। जी जी, थैंक यू। ओम शांति। अभी हम यहाँ सेशन ओवर करेंगे और अभी 10 डेज के बाद हम फिर से श्रुति जी का वेलकम कर रहे हैं। आइए श्रुति जी, कैसे हो आप? ओम शांति दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है आप? अच्छा बताइए आपकी कैसे है? मैं बहुत उत्सुक हूँ उनके बारे में जानने के लिए कि वो फिलहाल इस समय कैसी हैं। आई हैं आज आपके साथ? एक्चुअली दीदी इसके लिए सॉरी बोलूंगी, साथ तो मैं उनको नहीं ले पाई हूँ क्योंकि किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन हाँ, जो उतनी बड़ी नहीं है जितनी वो कभी थी। कुल मिला के मेरी भाभी को जीना आ गया। वो जो बिल्कुल घुन गई थी अंदर, बोलना भूल गई थी, हंसना भूल गई थी, अपने आप को संभालना भूल चुकी थी, अभी प्रॉपर अपने आप को मेंटेन भी रखती है, हंस बोल भी रही है। और सबसे अच्छी बात दीदी, हम हमारे घर के अगले ही मतलब ज्यादा नहीं 1 किलोमीटर के अंदर ही हमने गीता पाठशाला मुझे याद आ रही है, अपनी ब्रह्मा कुमारी पाठशाला है, वहां पे हम लोग गए हैं। माना कि वो ब्रह्मा कुमारी की ही पाठशाला है। मैं सेंटर हमारे घर से बहुत दूर है, तो इसलिए वो पाठशाला चलाते हैं, फैमिली है। तो जो माता जी है हम उनसे मिले, उन्होंने दीदी से बात, हमारी इनसे भाभी से बात की और मैंने उनको भाभी का सारा कुछ बताया। उन्होंने इतने प्यार किया मेरी भाभी को, जैसे मानो उनकी ही वो बेटी हो। और फिर मेरी भाभी वहीं पे जाती रही, हम लोग वहीं जाते रहे और बहुत अच्छे से सब कुछ रहा। और फिर जब बीच में बृहस्पति भी आया था, तो बृहस्पति में भोग लगता है दीदी, तो हम लोग फिर बृहस्पति में किसी तरह सेंटर पहुंचे, जो वहां से काफी दूरी पे, हमें ऑटो से जाना होता है वहां, तो हम गए वहां। और दीदी वो हमने फिर वहां मेडिटेशन किया। बड़ी दीदी का चेहरे पे इतना अच्छा तेज, उसे देखकर तो मानो साक्षात देवी सामने खड़ी हो। फिर उनसे हमने भोग लिया। सच में मेरी भाभी को जैसे नई जिंदगी मिल गई, अब वो बहुत ठीक है और वो उन बातों को फॉलो करती है। अभी मेरा भाई सोचता है कि ये वही है जो मेरे सामने हर जरा जरा बातों पर ये तस्वीरें बहाती थी, अभी ये तो रोती नहीं है। इवन हर बात को हाँ या ना जवाब भी दे रही है, हाँ और ना में। तो ऊपर से कोई शब्द भी नहीं बोल रही। ये उन्हें मानो अंदर ही अंदर कोई व्यक्ति कितना बोलेगा और कब तक बोलेगा। तो अब धीरे धीरे वो खुद ही शांत होने लगे हैं, क्योंकि उन्हें अब वो बूस्ट नहीं मिलता जो उन्हें उनकी आंसुओं से मिलता था। तो सच में दीदी एक नई जिंदगी मेरी भाभी को मिल चुकी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि आपकी भाभी को नया जीवन दान मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है। पर जो नेक्स्ट सेशन होगा कोशिश कीजिएगा कि भाभी आए साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी उनको लेकर। आज भी बहुत हद तक हम जैसे आते आते रह गए, इसमें भी जरूर इस वर्क की कोई बोल रही होगी, लेकिन नेक्स्ट सेशन, लेकिन दीदी बहुत सुधार है मेरी भाभी में। और पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट सेशन मेरी आपकी से उनकी मुलाकात जरूर हो जाए। जी जी, और इसका सारा अप्रिशिएशन आपको जाता है। बाबा का बहुत बहुत थैंक यू दीदी कि आप माध्यम बने हैं। जी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओवर टू अनिल भाई जी। Thank you very much, Sister Savita and Sister Naina, for a very powerful session in respect of a couple counseling. Though the parties were not present, but represented by our Sister Naina very well, where the husband is very dominating personality and wants to control the other member of the family. But I think that the session was very well handled by our counselor, Savita sister, and the suggestions were also given, I think if followed in toto, will help the wife
Like she said that she must now not become very emotional and try to have more power in respect to tolerance, because it's issues are basically you can say quite difficult, because wife is very sober and not able to open her mouth in front of the husband. So I think that I thank both our students, like Savita sister, our counselor, and our the other participant, Sister Naina. And this Thank session you, was Master. YouTube as well as on Facebook. Once again, we request our viewers that in case they have any mental problems, like you can see that problems are plenty nowadays in the family, so they can send us their any queries by filling the forms on our website mspspiritualsaver.com, as well as they can send us a message on our WhatsApp number 95943435758. So with this, we conclude our session, and we thank to our counselor, Sister Savita, and counselor who was representing a family very well. And we request our students now to rejoin us the session or to summarize this today's webinar. Thanks to everyone, and Om Shanti and good night to all of you.